नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं आ पहुंची हूं बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट पर, जहां मेरे साथ आम जनता जुड़ी हुई है। आम जनता से सीधे सवाल किए जाएंगे। बात करें इस सीट की तो परंपरागत तौर पर यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार भाजपा ने जेठानंद व्यास पर दाव खेला है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में चुनाव के परिणाम क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ की जनता का क्या मूड है, क्या स्थानीय मुद्दे हैं और आखिर पिछले 5 साल में विकास किस दर से यहाँ नापा जा रहा है, किस दर से आप अपने क्षेत्र के विकास को नाप रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा मेन यहाँ क्या है, इन्होंने एक्चुअल में जातिवाद को बहुत बढ़ावा दे रखा है, ऊंच नीच को, और वो हम कम करना चाह रहे हैं। इसलिए हम जेठानंद जी व्यास के साथ हैं और धरती से जुड़े हुए हैं। और उनके घर में सब जाने मिनिस्टर हो जाते हैं। कल्ला परिवार में एक जना मिनिस्टर बनता है तो सब मिनिस्टर बन जाते हैं। इसलिए अब धरती से जुड़े हुए व्यक्ति से हम संपर्क में आ रहे हैं और उनको ही जिता के यहाँ लाएंगे। आपके क्षेत्र से मंत्री रहे हैं बीडी कल्ला और काफी समय से लगातार 7 बार के विधायक भी इस क्षेत्र से के रहे हैं। कितना विकास आप देख पा रहे हैं कि उनके यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा कोर्ट गेट रेलवे फाटक का है, जो बहुत भीड़ रहती है और वहाँ जाम लग जाता है। और काफी समय से उसका कांग्रेस पार्टी ने प्रयास ही नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और पूरे शहर की सड़कें टूटी हुई है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही चलना ही बड़ा मुश्किल है। और पानी की पाइपलाइन, पानी हर जगह उपलब्ध नहीं है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है बीकानेर के अंदर। तो ये मुद्दे हैं हमारे। ये काम बिल्कुल बीकानेर में हुए ही नहीं है। जितनी उम्मीद थी उतना हुआ नहीं। हमने बहुत उम्मीदें की थी कि यहाँ पे विकास होगा, उस लेवल पर विकास नहीं हुआ। आम जनता नाराज है कि हमने जो सोचा उस पे खरे नहीं उतरे। तो इस बार सड़क से जुड़ा आम आदमी जेठानंद जी साथ है, उनका सपोर्ट करेगा। क्या मुद्दे लेकर जाएंगे उनके पास? मुद्दा जो सबसे बड़ा बीकानेर में कोर्ट गेट फाटक का है, वो सभी के लिए परेशानी बनी हुई है। और पिछली बार कल्ला जी ने कहा भी था इस बार हो जाएगा चुनाव से पहले, वो अभी तक नहीं हुआ। नहीं जी, देखिए और भी लोगों से हम जानेंगे कि आखिर यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। खासतौर पर आवारा पशुओं का आतंक यहाँ पर बना रहता है। बीकानेर में आवारा पशुओं का आतंक सर्वाधिक है, क्योंकि राज्य सरकार में हमारे क्या कांग्रेस की सरकार है और बीकानेर नगर निगम भाजपा की सरकार है। हमारी महापौर ने जितने भी टेंडर किए हैं बीकानेर के विकास के लिए, राज्य सरकार ने देश भूल पावना से जो उनके मंशा थी वो बहुत ही अलग थी। और उन्होंने सारे टेंडर, यानी उन्होंने ऐसे तानाशाह शासक यहाँ बैठा दिए, कमिश्नर से लेकर के और कलेक्टर तक जितने भी उन्होंने बैठाए हैं, उन्होंने सारों ने महापौर से ऊपर जाके सारा काम किया है। रही बीकानेर के विकास की बात, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कल्ला जी कहते हैं कि मैंने मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें बढ़वाई हैं। कल्ला जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप उन अनपढ़ लोगों को समझाओ कि आपने 100 सीट बढ़वाई है। ये सीट बढ़वाने का काम आपका नहीं है, ये सीट केंद्र सरकार का काम है बढ़वाने का, क्योंकि सड़क हर 6 महीने बाद टूटती है। मेन मुद्दा तो यही है कि अभी हमारे कोरोना काल गया था, ठीक है ना, तो मंत्री जी कभी कोरोना काल में बाहर ही नहीं निकले। एक जेठानंद जी व्यास थे जो गरीब के साथ खड़े हुए थे। मंत्री जी तो क्या है, गाड़ियों में घूमते थे, एसी में बैठे रहते थे, कभी बाहर ही नहीं निकले कोरोना में, ठीक है ना। जनता को छोड़ दिया, बीकानेर की जनता को। ऐसे ही जेठानंद जी व्यास थे जो हर गरीब के साथ थे। क्या मुद्दे हैं सर क्षेत्र के? परंपरागत तौर पर कांग्रेस की सीट मानी जाती है बीकानेर पश्चिम। कथनी और करनी में काफी अंतर है। सबसे पहले तो मैं कल्ला जी की बात पर आऊंगा कि जब वो चुनाव हार चुके थे, उस दरमियान जब विधानसभा चुनाव आने वाला था, उस टाइम मैं ये कहा था कि ये जो रोशनीगर है, ये जो प्राइवेट सेक्टर हुआ है, मैं अगर मंत्री बनता हूँ या विधायक बनता हूँ और हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर इसको खत्म करूंगा। सरकार भी आ गई थी, एमएलए भी बन गए और उसी विभाग के मंत्री बने, पर आज तक वहां कुछ नहीं हुआ। और रही नगर सेठ लक्ष्मीनाथ प्रांगण की, तो उसमें सिर्फ थोथी घोषणा की थी कि 2.5 करोड़ रुपए यहाँ पर लगेगा। आज 2.5 रुपए भी नहीं लगे, सिर्फ कागजों में घोषणा थी, धरातले कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ बीकानेर का रियासत काल का एक पुल है, बल्कि पुरातत्व विभाग के मंत्री होते हुए भी आज तक वो पुल जर्जर है। तो यहाँ की जनता काफी नाखुश है। उनके जो वादे थे किसी भी धरातलीय काम नहीं हुआ। इसलिए निश्चित तौर से पूर्व और पश्चिम दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। इस बार बदल रहा है, परिवर्तन की ओर है सर। बिल्कुल बीकानेर परिवर्तन की ओर है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार और कल्ला जी ने विशेष तौर से विशेष जाति के जो समुदाय है उनके लिए छात्रावास, हज हाउस और जगह यहाँ पे उपलब्ध करवाए मोहतसराय में। मगर हिंदुओं के लिए ना तो कभी मंदिर में कोई पैसे लगवाए हैं, केवल घोषणाएं जरूर की, मगर धरातल पर काम कुछ भी नहीं हुआ है उनका। जी जी, करनी और कथनी में फर्क नजर आ रहा है सरकार की? बिल्कुल आ रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल पूछा था कि लक्ष्मीनाथ मंदिर के अंदर क्या विकास हुआ था, तो आप अपना थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, विकास हो रहा। घुमाएं कैमरा और दिखाएं दर्शकों वो देखिए मंदिर के गेट के पास में ही खड्डा पड़ा है, ये विकास हो रखा है। कोई काम सही नहीं है यहाँ पे। मेरी बात अभी पूरी घोटाला हो गया, रोकड़ा जिम गए लोग और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ। बीकानेर का जो पुरातत्व विभाग की जो दीवारें हैं उसके पीछे आप चलकर देख सकते हैं कैमरे में, और लाइव दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कब्जे हो रखे हैं। और जो दीवारें थी, जो रियासत काल की दीवारें थी, बुर्ज थे, उनको ढक के लोगों और समाज के लिए कब्जों के लिए जगह छोड़ दी गई है। और जो इस लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था उसको हल करने की बजाय उसे बिगाड़ दी गई है। ये हमारे कल्ला जी का 5 साल छोड़ो 50 साल का रिकॉर्ड है। बड़े बड़े मुद्दे विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों के सामने है, महंगाई और बेरोजगारी। युवाओं के लिए बेरोजगारी इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है और आम आदमी के लिए महंगाई। वो महंगाई तो एक अलग विषय है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, तो उस वजह से थोड़ा सा महंगाई तो बढ़ेगा। ठीक है। अब रही बात बेरोजगारी की, हमारे जो कांग्रेस कैंडिडेट है कल्ला जी, वो कह रहे मैं 10वां चुनाव लड़ रहा हूं, और इतने लंबे कार्यकाल के अंदर उन्होंने कोई भी रोजगार के नए संसाधन पैदा नहीं किए, तो इससे तो बीकानेर पिछड़ गया सारा। विकास कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? बीकानेर में विकास के नाम पे कल्ला जी ने 0/0 काम किया है। कुछ भी ऐसा वर्क नहीं किया जो कि उनके लायक हो। वो मंत्री पद पे रहते हुए उन्होंने हमारे सामने ये कहा था कि हम लोग संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे। खेमजा कमेटी भी बन गई, सारी कमेटियों का गठन हुआ, लेकिन 0। आज लास्ट तक किसी भी प्रकार से संविदा कर्मचारियों को पूर्ण रूप से नियुक्ति नहीं दी गई। लॉलीपॉप। और जिस समय इनको कहा गया कि भाई ये रोड सड़क और इनके बारे में, तो कहते थे इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये उस सरकार के किए हुए हैं। हम लोग हमारे बैनीसर बारी मोहल्ला में है तो 40 लाख रुपए की प्लेट भी लगा दी, आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। सड़क हम लोग केवल डामरीकरण, केवल नंबर बिछा देंगे, खड़क खोद के पूरी नहीं बनाएंगे। अच्छा, सरकार ने महंगाई राहत कैंप भी लगाए महंगाई राहत देने के लिए, क्या मिल पाई है आपको राहत? 10 गारंटी देने की बात की थी सरकार ने, गई घर पे पहुंची? राहत जो कैंप लगाए थे उसमें इतना घटिया सामान था, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आया था। जो मिर्च पाउडर था वो एक्चुअल मिर्ची नहीं थी, वो लकड़ी का बूरा था। और घटिया लेवल की चीनी, घटिया लेवल के चावल, घटिया तेल, महंगाई राहत के लोगों का शोषण किया गया था। इसमें कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ कुठाराघात किया, दिया कुछ नहीं। बदल रहा है जनता का मूड? 100% बदल रहा है। जनता तो उब चुकी है। 43 साल से जो कल्ला जी इस बीकानेर में हर बार टिकट लाते हैं, चुनाव जीते से हारे। कांग्रेस ने उन्हीं को कल्ला जी को दी है। कल्ला जी एक मिनट, एक्चुअल में क्या है, कांग्रेस 80 से बीडी कल्ला को टिकट दिया। कल्ला जी ने क्या किया कि दूसरे नेता को पैदा होने ही नहीं दिया कि उनके समकक्ष कोई नेता तैयार हो जाए। सेकंड पीढ़ी तैयार करते हैं ना नेता के, भाई हम जब तक है उसके बाद कोई सेकंड पीढ़ी तैयार। कल्ला जी ने सेकंड पीढ़ी तैयार की नहीं, न होने दी, इसलिए कोई कांग्रेस का ऐसा नेता तैयार हुआ नहीं जिसको टिकट दे सके। और कांग्रेस के पास एक ही चेहरा है, इस बार हम पूरी जनता तैयार है, धूल चटा देंगे निश्चित। जी जी जी, देखिए सर से जानना चाहेंगे, सर क्या क्षेत्र के विकास के मुद्दे? समाज की, पुष्टिकर समाज की इन्होंने जमीन ले रखी है और इन्होंने कब्जा कर रखा है। पुष्टिकर समाज की धर्मशाला बना रहे हैं, वो हॉस्टल बना रहे हैं। वो हॉस्टल नहीं, आप जाकर के पहले इंक्वायरी करो, फिर यहाँ जनता भी बीच में आकर के आप सवाल पूछो। तो आप बताएं ना क्या? आप जाइए वहाँ, आप जाके देखो, मौका मुआयदा आप बताएं। आप जाके देखो। हम तो पुष्टिकर एक हैं, इतने सुमिरसमान नहीं है कि कल्ला जी से कोई मोर्चाबंदी कर सकते हैं। हम बाल बच्चेदार है, इसलिए उनके खिलाफ ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। उनके खिलाफ बोल नहीं कर, अगर बोलेंगे तो अभी कोई नुकसान कर देंगे हमारा। आप तो चले जाओगे 1 ही मिनट में, हमारा नुकसान कर देंगे वो। विकास के नाम पे उन्होंने एक नहीं, मंदिर से 500 लेके घर बता रोड सकता हूं मैं। और ये जो परकोटे जो हैं सभी पे गंदी वाड़ा है, कुछ साफ सफाई कुछ का काम सबसे नहीं बड़ा है। मंदिर है ये। आप बाहर जाके देखो, आप गाड़ी लेके अंदर आए हो, देखो कल्ला जी की आंखें फूटी भी नहीं है।
कल्ला जी की आंखें फूटी क्या भी मुद्दे नहीं हैं है। युवाओं के तो यही मुद्दे हैं मैडम कि कल्ला जी ने युवाओं के लिए तो बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, जो भी है मतलब एक मुद्दा यही है कि अरे 5,000 रुपये तुम माड़ा ले रहे। आप बोले आप। जी मैम 5,000 रुपये माड़ा ले रहे। हाँ जी मैम, ये है कि युवाओं के लिए तो कल्ला जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, एक तो मेन मुद्दा मेरे को ये लगता है कि हम रोजाना बीकानेर की गलियों से सड़कों से गुजरते हैं, तो मतलब मेन मुद्दा हमें यही लगा कि एक तो कोर्ट गेट वाला जो है ना वो रास्ता उन्होंने साफ वही कल्ला जी ने किया है कि जो मतलब एक तो वो चल रहा था ओवर ब्रिज का मतलब कि वो बनना चाहिए, तो वो कल्ला जी ने सबसे बढ़िया काम तो वही किया है। तो हमारा तो युवाओं का सबसे बड़ा वोट वही है और मैं रामपुरिया कॉलेज से महासचिव रह चुका हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए भी उन्होंने हमेशा के लिए सपोर्ट किया है। तो जी, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, अस्पतालों की बात करें तो सबसे मूलभूत सुविधाएं होती है किसी भी क्षेत्र के लिए, यहाँ पर है बराबर? बिल्कुल, अभी जैसे बताते हैं वो शिक्षा मंत्री जी बताते हैं कि हमने 2 गर्ल्स कॉलेज खोले बीकानेर के अंदर, लेकिन गर्ल्स कॉलेज तो उन्होंने खोल दिए लेकिन जो सुख सुविधाएं वहाँ मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को वो नहीं मिल पा रही है। सरकार के द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए वो कुछ भी नहीं है, उसके नाम पे 0 है। तो मेरे हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई काम उनका हुआ नहीं है। शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और आज भी मंत्री पद पे हैं वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया बीकानेर की जनता के लिए न बच्चों के लिए। जी सर, क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में, क्या देख रहे हैं कि आप इस क्षेत्र को इन चीजों की बहुत जरूरत है? फिलहाल तो मैडम ये है कि कल्लो जी यहाँ मंत्री रहते हुए भी कभी किसी से मिले नहीं। उन्होंने कहा था पहले जीतने से पहले चुनाव में ये वादा किया था मैं टोल फ्री नंबर दूंगा जिससे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर आज तक तो जारी हुए नहीं। और दूसरी बात है वो अभी यहाँ रहते भी नहीं है, वो जयपुर रहते हैं। और दूसरी बात है वो नागना जी मिंदर के पास उनका कोई वहाँ फ्लैट है तो वो वहाँ रहते हैं। तो हमें तो यहाँ देखे ही नहीं है, 5 साल हो गए हमें तो नजर ही नहीं आए। और सड़क लाइट और स्थिति तो गंभीर है, क्यों सीवर लाइन डली तो वो लाइट वो सड़क टूट गई, उसके बाद भी वहाँ कोई वापिस विकास नहीं हुआ। स्थिति बहुत भयंकर है और अंधेरा पड़ा है, गलियों में लाइटें टूटी हुई है और सड़कें एकदम खंडित है। लेकिन उन्होंने तो अभी तक हमारे एरिया में तो कोई काम नहीं किया है। जी सर, क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? बात करें राजनीति पटल पे तो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है ये। इस बार क्या जनता का मूड है चेंज करने का, परिवर्तन की और है यहाँ की जनता? बीजेपी का मूड है जनता का इस बार। क्यों है ये चेंजेस क्यों देखने को मिल रहे हैं? असामाजिक तत्व ज्यादा बढ़ रहे हैं और गरीब आदमियों की सुनाई नहीं हो रही है। आम आदमी कल्ला जी से मिल नहीं सकता और कल्ला जी के नीचे 5-7 आदमी ऐसे हैं कि उनसे मिलने के बाद ही आगे उन तक पहुंचा जा सकता है। आम आदमी उनसे वो जुड़े हुए नहीं, अगर वो चाहे तो मिलने दे। मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे आप उनके पास लेकर गए, कितना उन पर काम हुआ, 5 साल में कितना काम जो है अब तक हो चुका है? मुख्यतः वो जयपुर ही रहते हैं, ज्यादा यहाँ रहते ही नहीं है। आम आदमी मुद्दे लेके भी जाए तो वो मिलते नहीं है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे अपने मुद्दे? तो बीकानेर में बहुत मुद्दे हैं। कांग्रेस राज में ऐसा कुछ काम किया ही नहीं जो कल्ला जी गिनवा सके कि भाई मैंने 43 साल में ये काम किया है। 43 साल उन्होंने बीकानेर पे राज किया है, 43 काम बता दे तो हम कल्ला जी को वोट दे देंगे। तो उन्हें जिता रही है। नहीं, जनता जिता रही है, उसका कोई बहुत से उसके कारण होते हैं जनता जिताने के। एक्चुअल में पिछली बार हमारे गोपाल जी जोशी थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जबरदस्ती उनको टिकट दिया गया। फिर भी जनता ने वोट बहुत दिए। हमारे एक भाजपा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था गोपाल गहलोत, निर्दलीय खड़े हो गई। कुछ कारण ऐसे हो गए जिनके कारण कला जी जीत गई। इस बार कला जी नहीं जीतेंगे, हो सकता है जमानत जब्त करवाएंगे हम। मैं जो कहना चाहता हूं कि रोजगार के संसाधन पैदा नहीं हुए, उस वजह से हमारे क्षेत्र की ये स्थिति हो गई है। बच्चा जुआरी हो गया है और बच्चा कर्जा लेकर के इधर उधर भाग रहा है और आए दिन सुसाइड हो रहे हैं। अभी आप जाओ नया शहर थाने में, आए दिन सुसाइड हो रहे हैं बीकानेर में। आप देखो, ये कल्ला जी को ध्यान नहीं आ रहा है कि बीकानेर के बच्चे सब जुआरी हो गए, क्रिकेट के जुए खेल रहे हैं, सट्टे खेल रहे हैं और उनके पास कोई काम ही नहीं बेचारों के पास। और नशे का कारोबार बीकानेर में इतना फैल चुका है, उस पर भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इतना नशा, उन नशों का जो नाम हमने कभी नहीं सुना, वो ऐसे नशे बीकानेर में चल रहे हैं। अभी सारा बीकानेर का ढांचा खराब कर रखा है। बीकानेर का युवा एकदम कमजोर और नाकावारा हो रहा है। जी सर, बीकानेर में नशे की बात बिल्कुल सही है। बच्चा आजकल छोटी उम्र के बच्चे भी नशा ज्यादा करने लगे और शहर में बढ़ती चोरियों पे कोई किसी प्रकार का लगाम नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से ना मंत्री महोदय की तरफ से। मंत्री महोदय यहाँ रहते नहीं है,
व्यास जी को तो ये कहते हैं कि ये बाहर से आए हुए हैं और खुद पूर्व में जाके बस गए हैं। या जयपुर रहते हैं या पूर्व में रहते हैं, फिर पश्चिम में क्या मांग रहे हैं ये? उनको पश्चिम में जनता ने काफी और समर्थन दिया था, इस बार नहीं देंगे। इस बार जनता का मूड चेंज है। जी, कानून व्यवस्था की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रॉपर तरीके से होना बेहद जरूरी मानी जाती है। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था को? जी मैडम, कानून व्यवस्था तो होनी चाहिए बीकानेर में, मगर अभी भाई साहब ने जो बोला है कि नशा बीकानेर में बहुत बढ़ गया है, मेरे हिसाब से ये नशे वाला काम बंद होना चाहिए मैडम। और नशा बेचने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कितनी बड़ी बात है। कानून व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र की? कानून व्यवस्था मैम बहुत अच्छी लगी मेरे को तो, क्योंकि एक तो मेन चीज क्या है कि मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जैसे देखो हर कोई पार्टी का कोई ना कोई विरोधी होता है, ठीक है। हम भी राजनेता रह चुके हैं अपने कॉलेज लाइफ के अंदर, तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी कांग्रेस सरकार है अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें भली कोई भी पार्टी का हो कि उसके अंदर सभी पार्टी को मैंने जो भी ये कांग्रेस जो भी अपनी योजना दे रही है, चाहे रोजगार योजना हो चाहे कोई भी योजना हो, हर पार्टी का मैंने उस बंदे को देखा है, उस लाइन में खड़ा है वो। जी, राज्य सरकार 2030 की बात कर रही है, प्रदेश की सरकार 2030 मिशन दिखा रही है जनता को, लेकिन 2023 का राजस्थान कैसा दिखाई दे रहा है? हमें तो 2023 से पहले राजस्थान डूबा हुआ ही लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो अभी कुछ दिन पहले एक योजना लेकर आए थे, उसमें भी उन्होंने उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाया जो पहले से जुड़े हुए हैं। मजदूर डायरी की स्कीमें बंद है, और जो भी इन्होंने जो राशन ले रहे थे उनको ही फायदा हुआ है, अन्यथा नए सिरे से कुछ भी नहीं हुआ है। ये सरकार फेल है, कांग्रेस सरकार। 2030 की बात की जा रही है राजस्थान में। देखो परिवर्तन की आस है, क्योंकि सबसे देखो मूलभूत आवश्यकता होती है पानी की। जब आप ये देखो एक दिन 2 दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलता है, तो हमें 2050 तक पानी का वेट करने की जरूरत नहीं, हमें वर्तमान में पानी चाहिए। तो पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है, और उस जगह को दिक्कत है जिसके लिए नहर महाराजा गंगा सिंह जी लेके आए थे, जिसपे पानी का सारा हक था, उसको डिवाइड कर दिया और पानी की पूर्ति नहीं कर सकते। जो सरकार पानी की पूर्ति नहीं कर सकती है वो फिर आगे क्या काम करेगी? इसलिए हमारे तो परिवर्तन की आस है। मुद्दे क्या है इस क्षेत्र के बड़े मुद्दे? युवाओं के क्या मुद्दे क्या है यहाँ पे? कॉलेज, स्कूल में टीचर्स, अस्पताल में डॉक्टर्स। स्कूल चाहे आप कितने खोल दो, जब उसमें अध्यापक ही नहीं होगा तो फिर स्कूल का क्या फायदा? बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम खोलो चाहे कैसे खोलो, उसमें विद्यार्थी नहीं होंगे तो क्या फायदा? प्राइवेट स्कूलों का इतना दबदबा भी रह रहा है, तो सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को भेज नहीं पा रहा है। और सरकारी कॉलेज है उसमें वेटिंग लिस्ट इतनी लगती है कि उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अव्वल है जो अव्वल है, मध्यम वर्ग शोषित होता आया है, और अभी शोषण तो ज्यादा चल रहा है मध्यम वर्ग का। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के विकास के? हम तो ये कहते हैं डर और भय यहाँ से खत्म होना जरूरी है बीकानेर से, और एक बार हमारे जेठानंद जी को आना जरूरी है। जरूरी है, भाजपा का आना जरूरी है, तभी भाजपा विकास का आना होगा। जरूरी है। जी। देखिए और भी लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के। हमारा एक ही मुद्दा है, बीकानेर का विकास हो, और सिर्फ बीकानेर का विकास। और अभी जयपुर में एक मामला हुआ था जिसमें 2 आपस में व्यक्ति लड़े थे, तो उसको एक समुदाय का झगड़ा बता के और एक समुदाय के व्यक्ति को मतलब फायदा दिया, और उससे पहले एक झगड़ा हुआ था, उसमें जो दूसरे समाज का व्यक्ति था उसको कुछ भी उन्होंने उनको दिया नहीं, कुछ भी मुआवजा। और जी क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के विकास के ऊपर? देखो विकास तो सर मैम ऐसा है कि कांग्रेस के राज में तो कुछ भी होना मुश्किल ही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अभी मानिए अगर देखा जाए तो अपने वीडी कल्ला जी अगर जीतना चाहे तो मुश्किल है, क्योंकि बीकानेर की जनता ने अभी तक हमारे जो संभागीय आयुक्त है बीकानेर के, जो अपने बांसवाड़ा के अंदर है नीरज के पवन जी, उनके ट्रांसफर को भूली नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक पहल की थी कि अपने बीकानेर की थोड़े दशा सुधारी जाए, तो उन्होंने ऐसा नहीं चाहा कल्ला जी ने, तो उन्होंने क्या है कि मतलब उनका ट्रांसफर करवाया, तो इसलिए बीकानेर की जनता उनसे नाराज है, तो इस बार तो उनका आना पॉसिबल नहीं है। नहीं है। जी सर से जानना चाहेंगे, सर क्या मूड है इस बार की जनता का? बिल्कुल बदलाव चाहेंगे हम लोग भी, क्योंकि जैसा भी आपने सवाल पूछा था कानून के हिसाब से, तो कानून नाम की कोई चीज बीकानेर के अंदर नहीं है, क्योंकि आज आए दिन घरों के अंदर चोरियां हो रही है, लूटपाट हो रही है, रोड के ऊपर चलती हुई महिलाओं के चैन स्नैचिंग हो रही है, बाइक चोरी हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो आपके क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, आज 25 साल हो गए उसको एमएलए होते हुए, कुछ विकास नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे है ना वैसे पड़े, अब ये 40 लाख का है, 40 लाख में पड़ा है 50 लाख,
अब ये 40 लाख रुपए लगते हैं इसमें, मतलब उससे खा जाते हैं लोग ये कांग्रेस वाले। यहाँ काम होता ही नहीं है, काम उनका होता है जो उनके चमचे हैं। अच्छा। बाकी उनके मतलब क्या है, किसी से पैसा भेड़ा करते जमा करते हैं, उनके फैक्ट्री है, उनके मतलब क्या है कि अब बड़े बड़े फार्म है। आज मतलब क्या है, गरीब आदमी वैसे ही बैठा है, समाज में कोई काम कोई कार्य नहीं है। मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ पर, बाकी जहाँ तक हो सके, जैसे सड़कों का मुद्दा है, मुद्दे बहुत है, शिक्षा संबंधी है, शिक्षा रोजगार संबंधी है, ये इस मुद्दे तो है ही। बाकी कुछ वर्षों में, ये 5 सालों में पानी की समस्या तो कल्लू जी ने हल की है, ऐसी बात नहीं है, काम तो हुआ ही है। अब जो रहता, जो होना है तो वो तो हो ही रहा है, बाकी सब ठीक है। जेठानंद जी भी ठीक है, अच्छे हैं, ये वो युवा है, कार्यकर्ता है, अच्छे पढ़े लिखे भी दोनों ही, तो बीकानेर के लिए दोनों ही सही है। बीकानेर में विकास के कार्य कुछ हुए हैं, वो कल्ला जी ने करवाए हैं, समझो, और कुछ टूटिया गई है, धीरे धीरे और सुधार करेंगे वो, क्योंकि अनुभवी आदमी है, पुराने अनुभव है और मेहनत का आदमी है, ये चीजें। और ये भी जेठानंद भी नया है, उसको भी मौका मिलना चाहिए, युवाओं के साथ युवाओं की समस्या हल करनी चाहिए, यही समस्या है। हम तो बीजेपी वाले हैं, हम तो देने वाली वोट उसको है। बीजेपी को क्यों देना है वोट? नया कैंडिडेट है, सबका साथी है, यंग युवा लड़का है। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पर आज हमने चर्चा की, आम जनता की राय जानी, लेकिन अब आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे चुनाव के, वो तो वक्त ही बता पाएगा। आपको मैं मिलूंगी जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में नई विधानसभा क्षेत्र में, जहां मेरे साथ आम मुद्दे होंगे, आम जनता होगी और सभी पर चर्चा की जाएगी। कैमरामैन शेर सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18 राजस्थान।